निरीक्षण यह कोई साधारण प्रशासनिक काम नहीं है, बल्कि यह वह नींव है जिस पर हर नागरिक का वोट, उसकी आवाज, उसका अधिकार टिका है। लेकिन क्या हो जब इस नींव को तैयार करने वाले ही लापरवाही बरतें? आज हम अरवल और शिवहर के उन बूथ लेवल ऑफिसरों की कहानी सुनाएंगे जिनकी लापरवाही ने इस प्रक्रिया को खतरे में डाला। दोस्तों, मतदाता सूची पुनरीक्षण कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। यह सुनिश्चित करता है कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में हो और कोई अयोग्य व्यक्ति उसमें जगह न घेरे। भारत निर्वाचन आयोग का यह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 इस बार और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आगामी चुनावों की दिशा तय करेगा। लेकिन अरवल और शिवहर से जो खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक हैं। यहाँ बूथ लेवल ऑफिसर, जिन्हें हम बीएलओ कहते हैं, वह लोग जो इस प्रक्रिया का चेहरा हैं, लापरवाही के आरोप में निशाने पर हैं। अरवल के कलेर प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय उसरी चकिया में तैनात बीएलओ देवेंद्र कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। आरोप, अपने कर्तव्यों में घोर लापरवाही। वहीं करपी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोन्हा में बीएलओ उपेंद्र कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनका वेतन रोक दिया गया है। दूसरी तरफ शिवहर में एक साथ 11 बीएलओ पर कार्रवाई हुई है। उनके वेतन पर रोक, कारण बताओ नोटिस और डीएम की सख्त चेतावनी। यह सब क्या कहता है? सवाल यह है कि आखिर ये लापरवाही है क्या? बीएलओ का काम है घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करना, गणना प्रपत्र बांटना और यह सुनिश्चित करना कि हर योग्य व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज हो। लेकिन खबरें कहती हैं कि कई बीएलओ बूथ पर आए ही नहीं। पटना के खाजपुरा में एक स्कूल में मतदाताओं को बुलाया गया, लेकिन बीएलओ गायब थे। लोग कागजात लेकर इंतजार करते रहे, मगर कोई जवाब नहीं। शिवहर में डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने जब पिपराही प्रखंड में निरीक्षण किया तो पाया कि कई बीएलओ ने काम में शिथिलता बरती। यह कोई छोटी मोटी चूक नहीं है। जब बीएलओ समय पर फॉर्म नहीं बांटते, जब वे मतदाताओं के दस्तावेज अपलोड करने में आनाकानी करते हैं, तो इसका असर सीधे लोकतंत्र पर पड़ता है। सोचिए, अगर किसी का नाम सूची से गायब रह गया तो उसका वोट, उसकी आवाज छिन जाएगी। और यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं, लाखों की बात है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि इस अभियान में 8 करोड़ गणना फॉर्म बांटे जा चुके हैं। 26 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरी होनी है और जो मतदाता फॉर्म नहीं भरेंगे उनका नाम सूची से हट सकता है। अब प्रशासन ने कमर कस ली है। अरवल के डीएम कुमार गौरव ने साफ चेतावनी दी है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। देवेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ न सिर्फ निलंबन हुआ, बल्कि उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि आगे और सख्त सजा हो सकती है, शायद प्राथमिकी भी। करपी के बीएलओ उपेंद्र कुमार का वेतन रोका गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। शिवहर में डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने 11 बीएलओ के खिलाफ एक साथ कार्रवाई की। इनका वेतन स्थगित, कारण बताओ नोटिस जारी, और अब ये बीएलओ सतर्क हो गए हैं। डीएम ने खुद पिपराही प्रखंड में जाकर मतदाताओं से बात की, फॉर्म अपलोड करवाए और कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। यह सख्ती जरूरी थी, क्योंकि यह अभियान सिर्फ कागजों का खेल नहीं, बल्कि लोकतंत्र की पारदर्शिता और निष्पक्षता का सवाल है। अरवल में बीएलओ मोहम्मद अली कादरी जैसे कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने मकबूलपुर राजा में तनवीर जाफरी का फॉर्म अपलोड कर एक मिसाल कायम की। लेकिन सवाल यह है कि सभी बीएलओ इतने जिम्मेदार क्यों नहीं? दोस्तों, यह सिर्फ बीएलओ की लापरवाही की कहानी नहीं है, यह उस विश्वास की कहानी है जो हमारा लोकतंत्र अपने नागरिकों से मांगता है। जब आप वोट देने जाते हैं तो आपको यकीन होता है कि आपका नाम सूची में है, लेकिन अगर बीएलओ अपना काम ठीक से नहीं करेंगे तो यह यकीन टूट सकता है। सहरसा में प्रशासन ने हेल्प डेस्क बनाए हैं ताकि मतदाता सूची की गलतियां सुधारी जा सकें, लेकिन अगर बीएलओ ही गायब रहेंगे तो ये डेस्क कितना काम करेंगे? लोकतंत्र में हर वोट मायने रखता है। एक वोट से सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं।
लेकिन अगर मतदाता सूची में ही गड़बड़ हो तो यह लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। गोपालगंज में बीडीओ कुमार प्रशांत ने बीएलओ को चेतावनी दी कि लापरवाही पर कार्रवाई होगी। यह सख्ती हर जिले में होनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ